आज हम देखने वाले हैं नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपवाह तंत्र से रिलेटेड है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। देखते हैं हम इसको, जिसमें से हमने पहला क्वेश्चन मारा है। देखिए, भारत की किस नदी अपवाह द्रोड़ी यानी बहने की जो द्रोड़ी यानी कि चौड़ाई सबसे बड़ी है, तो वो उसका आंसर है गंगा नदी। यानी कि गंगा नदी की जो अपवाह द्रोड़ी है सबसे बड़ी है अपने भारत की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। जलप्रपात, ये जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये धुआंधार जलप्रपात है, जो कि नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल है। और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और ये जबलपुर जिले में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। भारत की प्रमुख प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी हैं? यहाँ पे हमने कुछ झीलों के नाम दिए हैं जो कि भारत की प्राकृतिक झीलें हैं। तो देखिएगा, इसमें हमने पहले लिया है लोकटक झील। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। दूसरा है बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। तीसरा आपका पुलिकट झील है जो कि तमिलनाडु में है। चौथा हमने दिया यहाँ पे डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील राजस्थान में है। नैनीताल और भीमताल ये दोनों उत्तराखंड में है। और बारापानी मेघालय में है। इसको उमाम झील भी कहते हैं, बारापानी झील को वहाँ की लोकल भाषा में बारापानी कहते हैं, वैसे इसका नाम उमाम झील है। और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है उसे वो गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी जो है नासिक से निकलती है। नासिक जिला है महाराष्ट्र का, जो कि भारत के पश्चिमी घाट से की ढलानों पर गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। इसको दक्षिण भारत की मतलब इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। और ये नदी जो है डेल्टा व एस्चुरी दोनों बनाती है। तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हमारा लास्ट एंड 5th क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखिए, भ्रंश घाटी का मतलब है दोनों तरफ उसके पर्वत हो और बीच में नदी बह रही हो। तो ऐसी 3 नदियां यहाँ पे प्रमुख हैं जो कि नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो हम इन नदियों के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नर्मदा नदी है जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर की इसकी लंबाई है नर्मदा नदी की, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक यहाँ पे हमने वहाँ भी बताया था, जो कि धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी से ही निकला है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। और ये हमारी ताप्ती नदी है जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकली हुई है और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकली है। ये उनका उद्गम स्थल वहाँ पे है, बैतूल जिला मध्य प्रदेश। और इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। हम देखते हैं तीसरा यहाँ पे दिया है दामोदर नदी। दामोदर नदी आपका छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से बहती है और ये भ्रंश घाटी में से होकर बहती है। और ये झारखंड से निकलती है और वहाँ झारखंड से निकल करके पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है। तो इसकी कुल लंबाई जो है 541 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर देखा, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर ये 3 नदियां हैं जो कि भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये प्रमुख नदियां भी हैं। तो इस 5th क्वेश्चन का हमारा आंसर ये रहा। थैंक यू।